जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में जो कांड हो रहा है ना, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आखिरकार ये बड़े चेहरे क्यों नहीं आ रहे सामने, क्या रीज़न है? ठीक है ना। एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड, सभी लोग इस चीज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो घटना घट रही है ना, ये नहीं घटना चाहिए जो घट रही है। फाइनली एक व्यक्ति निकल करके आया बाहर। यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप उनका नाम जानते हो, अबदुजा सर। 4 दिन बाद ही सही, लेकिन आए वो बिल से बाहर और उन्होंने बात किया बच्चों से और कहा कि 4 सूत्रीय डिमांड रखते हैं। लेकिन इनके साथ जो कम्युनिटी है, जो ये कोचिंग माफिया लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि लाइक दृष्टि जो बैन सील अच्छा हुआ हो गया। आप नेहरू बिहार में जाओगे ना, बेसमेंट में भाई साहब इनकी क्लासेस चलती है। 200 से 250 बच्चे एक साथ बैठते हैं उसमें। और भी छोड़ो, सिर्फ दृष्टि ही नहीं है जिसका बेसमेंट में वहाँ पे क्लास चल रहा है नेहरू बिहार में, वहाँ पे 2 और संस्थानें हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे तो वो लोग भी बेसमेंट में चलाते हैं और उसके पास से ना एक प्यारा सा नाला भी निकलता है, जिससे सुबह सुबह बड़ी प्यारी खुशबू आती है। इतनी प्यारी खुशबू कि आपके शरीर में मतलब कि ये कि ना फेफड़ा फट जाए, वैसी खुशबू आती है, ठीक है। लेकिन फाइनली कुछ लोग आ रहे हैं बाहर, बिकॉज इन्हें पता है कि भाई हमें अपना बिजनेस चलाना है। बच्चे जब नहीं आएंगे पढ़ने तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, हम एसी गाड़ी में कैसे घूमेंगे, ये मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे, BMW में कैसे बैठेंगे। भाई बच्चों का सवाल है, बच्चों का लाइफ का सवाल है। ये जो बच्चे मरे हैं ना, कभी जाओ इनके घर पे और इनकी स्थिति देख करके आओ आप, ठीक है। और ये सच में ये हत्या है और ऐसे लोगों को ना बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे कोचिंग ऑनर्स को ही माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे कोचिंग जो हुए हैं सील हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नाम आपको दिखेगा वो 2 दिखेगा, 2-3 दिखेगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा बड़े नाम नहीं दिखेंगे। एक्चुअली में हर एक कोचिंग संस्थान इन्वॉल्व है इसमें। हर एक कोचिंग संस्थान, जितने भी तुम दिल्ली के अंदर देखते हो, चाहे नेहरू बिहार हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया या करोल बाग हो गया, जितने भी संस्थानें देखते हो सब के सब मक्कार है, सब के सब चलाते हैं बेसमेंट में क्लास। और इनके वजह से कभी टीचर की भी जान चली जाती है, कभी स्टूडेंट की भी जान चली जाती है, कभी दम घुटने से तो कभी कुछ। पता है इतना भी घटिया काम होता है यहाँ पे। मान लो फर्स्ट फ्लोर पे भी इन लोगों ने कोचिंग खोल रखा है ना, एसी ये लोग बंद कर देते हैं। 4-5 ये चमचे रखते हैं, जिसको कहते हो आप बाउंसर। वो 4-5 चमचे रखेंगे, बच्चे पता नहीं, बच्चे जब जाएंगे टीचर से मिलना चाहोगे नहीं मिलने देंगे, ठीक है, वो सब अलग की बात है। लेकिन ये जो बड़े नाम है ना, जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति, हर बात पे हर मुद्दे पे तो आ जाते हो सर, इस मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे सर? आपकी बोलती बंद क्यों हो गई है? सिर्फ आप सेलिब्रिटीज़ के साथ ही फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो, या आप सेलिब्रिटीज़ या वेब सीरीज से ही पैसा कमाना चाहते हो, या दृष्टि में आकर के अच्छे अच्छे लेक्चर्स एथिक्स के नाम पे एथिक्स बताने का ही काम करते हो? इसके अलावा और चीज़ें नहीं आती आपको? ये जो मुद्दा घटा है उसमें आपको हम बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं आएंगे देने। यही जो आए हैं ना अभी सर निकल करके बाहर, अबदुजा सर आप कोई विदेश में नहीं रहते हो, आओ सर, आप बच्चों के साथ आकर के खड़े हो जाओ। एक बार आप आ जाओ सर, एक बार आप बच्चों के साथ खड़े हो जाओ। देखना ये जितने बिल में घुसे हुए लोग हैं ना, सब बाहर आएंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि भैया अबदुजा आ गए हैं तो अब हमें भी जाना पड़ेगा। सब निकल के आएंगे। मानते हैं बड़े लेट इन्होंने वीडियो जारी किया, बट किया तो सही। आपने 4 सूत्रीय जो डिमांड रखा है ना सर, उसका हम सपोर्ट करते हैं और हर एक बच्चा इस डिमांड को रखेगा। आज से हम लोग का डिमांड रहेगा, भाई आपको अपना एक मेमो तैयार करना पड़ेगा हर इंस्टीट्यूशन को, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। हर बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं चलने वाला है। अगर आपके यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ता है, अगर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, तो उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज वो बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में है, या वो लाइब्रेरी वाला ही क्यों ना हो। अगर दिल्ली के अंदर जितने भी लाइब्रेरी है, सबको अपना एक मेमो निकालना पड़ेगा और उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमारे लाइब्रेरी में कोई कांड होता है या हमारे इंस्टीट्यूट में कोई कांड होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, और वो उनको लेना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सील हुए हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से बेसमेंट में ये लोग क्लास चला रहे थे। पता है बेसमेंट क्यों बनाया जाता है? भाई सारी गली चीज़ें वहाँ पे डालने के लिए, कूड़े कचरे को डालने के लिए बच्चों को पढ़ाए जाते। बताओ, दृष्टि IAS गुरुकुल, चहल एकेडमी, सेतु IAS, भले वो आपके सेतु वाले सर आकर के बोले हो कि हाँ भाई हम जो ही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण, भाई उतना से काम नहीं चलने वाला। आओ हम लोगों के साथ खड़े हो जाओ, और जो बेसमेंट में आप चला रहे हो ना, आप भी एक सीख ले लो, आप भी वैसा मत करो। जाने फ्री में नहीं आती, 10,000 15,000 में जाने नहीं बिकती।
कि हाँ भैया चलो, बच्चे सोचते हैं कि भाई टीचर के समक्ष रहेंगे और आप लोगों ने तो अपना एक अलग ही कांड कर रखा है भाई, पैसे वैसे बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। उसके बाद टॉपर्स एकेडमी है, दैनिक बहुत सारे हैं, कैरियर पावर है, 99 नोट्स है, विद्या गुरु है, और इस तरीके से 14-15 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बैन हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ ये है कि 3-4 एकेडमी जो बड़े बड़े हैं उन्हीं लोगों का नाम है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जितने भी कोचिंग माफिया हैं, हर एक कोचिंग माफिया बेसमेंट में क्लास चला रहा है। यकीन नहीं हो तो सबका जा करके देख लेना। भले ही आज ये अपनी मक्कारी छुपाने के लिए भले ही आज वहाँ पे बैनर हटा दिए हो, भाई नेहरू बिहार में ही चले जाओ तो तुम्हें 3-4 मिल जाएंगे। वर्धमान प्लाजा जो कभी भी गिर सकता है उसमें ही चलते हैं कोचिंग क्लासेस। हमें तो लगता है वर्धमान प्लाजा को ही सील कर देना चाहिए पूरा का पूरा। अनऑथराइज्ड तरीके से वहाँ पे चलता। भैया आपको लाइसेंस कहाँ से मिल जाता है? ये कोचिंग माफिया लोग बहुत बहुत घटिया हैं और कुछ नहीं। कभी रूम रेंट को लेकर के परेशानी, कभी साफ सफाई को लेकर के परेशानी, और आज ये लाइब्रेरी वाला कांड, ठीक है ना। इससे पहले एसी वाला कांड आपने देखा था, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगा हुआ था। लेकिन इस बार भाई आपने अच्छे जगह पे आपकी वो लगी हुई है। ये यूपीएससी के स्टूडेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपकमिंग आईएएस ऑफिसर हैं, इनके साथ आपका पंगा नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात है। और आपने ले करके बहुत गलत किया है, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। और जितने भी संस्थान है, अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो खान सर हो, दिव्य कीर्ति सर हो, ओझा सर हो, कोई भी हो, अगर सच में बच्चों के लिए थोड़ा भी रहम है ना, प्यार है आपके दिल में, सहानुभूति है, आ जाओ हम लोगों के साथ खड़े हो जाओ। हम लोग वो डंडे लेकर के लड़ाई नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना डिमांड रख रहे हैं। जस्टिस चाहिए हमें, और इस जस्टिस में अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो हर एक स्टूडेंट को, ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए। जो बच्चों का साथ नहीं दे सकता, जो बच्चों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, इन तमाम टीचर्स का बायकॉट होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े नाम आप देखते हो ना, जो यूनिकॉर्न अपने आप को कहते हैं, एक भी एजुकेटर आपको सामने नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। क्योंकि भैया हम तो डायरेक्टर हैं, हम भी बेसमेंट में ही चला रहे हैं, हम भी तो ऐसा कांड कर रखे हैं, आ जाएंगे तो हमारा ही पर्दाफाश हो जाएगा। करवाओ अपनी पर्दाफाश, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आप ही कहते हो ना कि अगर आपने गलती किया है तो एक्सेप्ट करो। आप ही के चेले चपाटे हैं हम लोग, तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। आ करके पब्लिक डोमेन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारी गलती रही है, अगले बार से नहीं होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं, हर जगह से ये डिमांड उठना चाहिए। जो बच्चा प्रोटेस्ट में खड़ा है, लाइव खड़ा है, वो भी, और जो बच्चा यूट्यूब के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, जो यूपीएससी को पढ़ाता है, या वो पार्ट टाइम स्टूडेंट है, या कोई भी किसी भी तरीके काम करता है, भाई प्लीज़ सपोर्ट करो। देश का हर एक व्यक्ति सपोर्ट करो इस चीज़ को, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं, जो अप्रिय घटनाएं घट रही है, ऐसी नहीं घटनी चाहिए। ये काफ़ी दर्द देने वाला है, इतना ज़्यादा कि ये सीने को भेद रहा है, और अंदर से इतना गुस्सा निकल रहा है मैं बता नहीं सकता। बट वही हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो बिल में छुपे हुए हो, सबको दिख गया है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, करोड़ों कमाने वाले लोग ये नहीं आएंगे बोलने, बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्योंकि इनकी वो कहते हैं ना कि बिल्ली अपने गले में घंटी क्यों बांधेगी, वही हाल आप लोगों का है। कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। और मुखर्जी नगर दिल्ली, ओल्ड राजेंद्र नगर एंड साथ में जो जहाँ भी कोचिंग संस्थानें चल रही है, बेसमेंट में अगर कोई भी एक्टिविटीज़ चल रहा है, बैन किया जाए, उसे सील किया जाए, और उसके ऊपर हेवी पेनाल्टीज़ लगाई जाए। और वो कहे हैं ना अवध ओझा सर कि उम्र कैद, सच में उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे लोगों की, ऐसे इंस्टीट्यूट वालों की, हर ऑनर्स की होनी चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और उनकी सारी संपत्ति सच में जब्त हो जानी चाहिए, एक फुट्टी कौड़ी नहीं होनी चाहिए। तब इन लोगों को अपनी औकात समझ में आएगी। नहीं तो फिर तो वही वाली बात रहेगी, ये घटना घटी है, 5-10 दिन में बच्चे भी शांत, मीडिया भी शांत, सब शांत, फिर से आप लोगों का वही। ऐसा अब नहीं चलेगा। हमें लॉ चाहिए ही चाहिए। वी वांट जस्टिस, हमें लॉ चाहिए, वी वांट लॉ। ठीक है, ये सारे कोचिंग संस्थानों के ऊपर लॉ चाहिए हमें। और सर ने बहुत ज़्यादा कह दिया 100 बच्चे, नहीं भाई 100 बच्चे नहीं, 50 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
50 बच्चे, 100 बच्चे में भी घुटन महसूस होने लगता है। टीचर जब स्टूडेंट के साथ बैठेंगे तब उन्हें पता चलेगा। कोने कोने में एसी लगा रखे हो, उन लोगों को बस 10-5 बच्चों को ही होता है, बीच में सबको प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। और ठंड की भी व्यवस्था की जाए, ठंड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करेंगे, अपने पास हीटर चला के रखेंगे वगैरह वगैरह, और स्टूडेंट ऐसे ही बस ठिठुरते रहो। तो सिर्फ गर्मी से और ठंड से भी होती है। और बेसमेंट वाले जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर हेवी पेनाल्टीज के साथ साथ जितने टाइम से चल रहा है उतने टाइम का पेनाल्टीज जोड़ करके, और उनके इंस्टीट्यूट में अगर कभी भी किसी बच्चे के साथ कांड हुआ है तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। बच्चा हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और आज जो हुआ है दिल्ली में, उससे भी उसके ऊपर हमें जस्टिस चाहिए, लॉ चाहिए। और ये जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े घरामी बनिया और ये जो आप कह सकते हो कोचिंग माफिया लोग हैं, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जो झूठ आप बेच रहे थे ना वो अब पकड़ी गई है आपकी। अब आपका बाजार ज़्यादा नहीं चलेगा। नहीं तो आ जाओ, हम बच्चों का साथ दो, हमारे साथ खड़ा हो जाओ। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।